नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान स्नातक सीटी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान स्नातक सीटी की दोस्तों बोर्ड की तरफ से आंसर की शाम को जारी कर दी गई हैं। चारों शिफ्ट की आंसर की आ चुकी हैं। 27 और 28 सितंबर को पेपर हुआ था दोस्तों। चारों शिफ्ट की आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी हैं। अब इस आंसर की में दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्नों के आंसर बोर्ड ने गलत भी माने हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक पारी में 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बोर्ड ने किसी भी प्रश्न को गलत नहीं माना है। उन्होंने सभी प्रश्नों के आंसर सही माने हैं, कोई भी प्रश्न भी डिलीट नहीं किया है। जबकि दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे थे दोस्तों, इनके 2 ऑप्शन सही थे या फिर ऑप्शन ही नहीं था उसमें, जिसमें कि राजस्थान जीके के भी कुछ सवाल थे और साइंस के सवाल थे दोस्तों। तो उन सवालों को बोर्ड डिलीट करेगा। कुछ कंप्यूटर के भी सवाल थे, प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल थे। लेकिन प्री जो आंसर की कल जारी की गई है उसमें एक भी प्रश्न को बोर्ड ने गलत नहीं माना है। सभी प्रश्नों के आंसर बोर्ड ने जारी किए हैं। ये दे सकते हैं, अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये है आपका द्वितीय शिफ्ट का पेपर है, हुआ था जो 27 तारीख को, उसकी आंसर की तो देख सकते हैं दोस्तों। सी मतलब यहाँ से जो आंसर माने गए एक भी प्रश्न को डिलीट नहीं किया गया। टोटल 150 प्रश्न आए थे, 150 प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक और शिफ्ट की आंसर की आप देख सकते हो, ये 28 तारीख वालों का एग्जाम है जिनका तृतीय शिफ्ट में हुआ था। तो बोर्ड ने किसी भी प्रश्न को जब डिलीट नहीं किया है तो छात्र इसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे। और आपको अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन की वीडियो एक अलग से डाल दूंगा। हालांकि चैनल पर वीडियो डली हुई है, लेकिन मैं और डाल दूंगा दोस्तों, जिससे कि जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपको सुविधा रहेगी। ऑब्जेक्शन के लिए आपको जो आपत्ति लगाने के लिए समय दिया जाएगा, और यहाँ दे सकते हैं कि आपको 26 नवंबर से आपको समय दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 28 नवंबर तक का, यानी कि 2 दिन के अंदर आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। और आपत्ति लगाने के बाद दोस्तों आपकी मास्टर प्रश्न पत्र के जो आंसर की है वो जारी की जाएगी, यानी कि आपकी दोस्तों फाइनल आंसर की भी बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी। और आप आपत्ति किसी ऑथेंटिक बुक के माध्यम से लगाएं। एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। तो ये तो होगी दोस्तों ऑब्जेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या इसमें फाइनल आंसर की में बदलाव होगा? तो बिल्कुल बदलाव होगा। ऐसा अब कई बार हुआ है दोस्तों कि 3 से 4 नंबर का अंतर आ जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर 40% नंबर स्कोर भी नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों आपको अभी यहाँ पर वेट करना है रिजल्ट का, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। बोर्ड की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, बोर्ड चेयरमैन की तरफ से, अगर शिफ्ट में पेपर होते हैं 2 से अधिक शिफ्ट में तो नॉर्मल होता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और समान पात्रता परीक्षा की जो आंसर की जारी की गई है, तो अब रिजल्ट को लेकर भी आप नीचे अपडेट दे सकते हैं। आंसर की जारी होने के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। इस अवधि के बाद में रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जाएगी। तो रिजल्ट आएगा दोस्तों आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, यानी कि 7 दिसंबर से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसका। क्योंकि दोस्तों इसके बाद भर्तियों का जो कैलेंडर है उसके अनुसार भर्तियां भी निकालनी है बोर्ड को। तो फिर उससे पहले सीटी का रिजल्ट आना ज़रूरी है। बिना सीटी के रिजल्ट आए आप इसमें दोस्तों जो है रिजल्ट आए भर्तियां नहीं निकाल सकते हैं और फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अब देखिए, जिन छात्रों के दोस्तों 100 से नीचे नंबर हैं, 110 से नीचे नंबर हैं, वो तो कोई भी पास नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों फिर इतने नंबर आपके नहीं बढ़ते हैं नॉर्मल से भी और आंसर की में। आंसर की में मुश्किल से आपके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे अधिकतम, या 2 से 3 नंबर फाइनल आंसर की जब जारी की जाएगी। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के भी 5 से 7 नंबर बढ़ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। लेकिन सभी के नंबर नहीं बढ़ते हैं। नॉर्मल में कुछ छात्रों के नंबर कम भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिनेट मार्क और आफ्टर नॉर्मल मार्क, ये आपका रिजल्ट का 2023 का रिजल्ट है सीईटी स्नातक का। तो जब आपका रिजल्ट आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप नीचे स्कोर देख सकते हो। ये तो आपके ऑप्टिनेट मार्क होते हैं जो आपने अंक हासिल किए हैं, और ये होते हैं आफ्टर नॉर्मल अंक, यानी कि इसमें 3 नंबर कम हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिन छात्रों का 27 तारीख को एग्जाम था उनकी अपडेटेड नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि उनका पेपर 28 के कंपैरिजन में कठिन था। और जिनका 28 तारीख को एग्जाम था उनके नंबर कम होंगे। अब कितने नंबर कम होंगे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 नंबर, 5 और अधिकतम 7 नंबर तक कम हो जाते हैं, और इतने ही नंबर बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके दोस्तों 7 नंबर कम है, 5 नंबर कम है 40% यानी कि 120 नंबर में, तो संभावना है कि आपका सीटी पास हो सकता है। लेकिन अगर आप 110 से कम है, हालांकि SC ST वालों को तो 105 नंबर चाहिए, क्योंकि उनको 35% है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 40% है।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 120 नंबर लाना ज़रूरी है, यानी कि आपके 60 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। अब आंसर की से मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट जरूर बताना। और बाकी दोस्तों रिजल्ट या परसेंट डिलीट जितने भी होंगे या बोनस मार्क से संबंधित अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।